हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका अप्रैल और मार्च या अप्रैल या मई के बीच एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट सेकंड तक का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और इस पेपर का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द जैम प्लाज्म विच इज कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज रिफर्स टू, यानी विदेशों में एकत्र किए गए जन्म द्रव्यों को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी संग्रह। दोस्तों ठीक है, विदेशी संग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन मिडी टर्म स्टोरेज मटेरियल कैन बी स्टोर्ड अप टू, यानी मध्यम अवधि के भंडारण में सामग्री को निम्न तक संग्रहित किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, ओरिजिनल होम्स ऑफ क्रॉप प्लांट आर नोन एज, यानी फसली पौधे के मूल गृह या स्थान को कहा जाता है। तो फसली पौधे के मूल गृह स्थान को कहा जाता है विविधता का प्राथमिक केंद्र। विविधता का प्राथमिक केंद्र को फसली पौधे के मूल गृह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लांट मटेरियल विच आर लॉन्ग टर्म स्टोरेज आर नोन एज, पादप सामग्री जो दीर्घकालीन भंडारण के लिए होती है कहलाती है। तो इसको कहा जाता है बेस कलेक्शन, यानी आधार संग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार संग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ लैंडस्केपिंग इज, यानी भू निर्माण का वैकल्पिक नाम। तो इसका भू निर्माण का वैकल्पिक नाम दोस्तों हो जाएगा बहाली। हाँ बहाली, भू निर्माण का वैकल्पिक नाम बहाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, भारत में पादप पुनर्स्थापन की स्थापना कब हुई? तो ये हो रही 1961 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन वाज NBPGR, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, इसका आंसर हो जाएगा 1974। 1974 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरियल्स आर रिच इन, क्वेश्चन नंबर 8, अनाज में अधिकतम पाया जाता है। तो अनाज में अधिकतम पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विडेस्ट वेराइटी ऑफ पल्सेस आर ग्रो इन, दालों की व्यापक किस्में उगाई जाती हैं। दालों की व्यापक किस्में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू सीरियल्स, निम्नलिखित में से कौन सत्य अनाज है? तो ये सभी सत्य अनाज हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सीरियल्स ऑन विच 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड फॉर फूड इज, विश्व की 50% जनसंख्या जिस अनाज के भोजन का उपयोग करती है वो तो है चावल। शायद चावल है। विश्व की 50% जनसंख्या जिस अनाज का भोजन का उपयोग करती है वो है चावल। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चावल। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइस इज चावल है एक अनाज। चावल अनाज है। क्वेश्चन नंबर 13, दालचीनी है परिवार लॉरेंसी के पौधे के बार्क छाल।
ये है इसका करेक्ट आंसर। बार्क ऑफ प्लांट ऑफ फैमिली ल्यूरिकेसी। 14 है द क्वालिटी ऑफ टी इज डिपेंडेंट अपॉन। चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों के रंग पर, यानी कलर्स ऑफ लीव्स। 15 क्वेश्चन है हींग प्राप्त किया जाता है, तो हींग प्राप्त किया जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ के रेजिनस। यहाँ है क्वेश्चन नंबर ये डी है, जड़ के रेजिनस एक्सीडेंटस से। इसका आंसर हो जाएगा ये डी। 16 है निम्नलिखित में से किस पौधे द्वारा छोटी इलायची प्राप्त होती है, तो छोटी इलायची प्राप्त होती है एलेटेरिया। दोस्तों इसका 16 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे द्वारा छोटी इलायची प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेटेरिया कार्डेमोमम। 17 क्वेश्चन लौंग का तेल प्राप्त होता है, तो लौंग का तेल प्राप्त होता है सीरियस एरोमेटिकम की पुष्पकली से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फ्लावर बर्ड्स ऑफ साइजिनम एरोमेटिकम। क्वेश्चन नंबर 18 है इलायची का बीज है, तो इलायची का बीज है एलेटेरिया कार्डेमोमम, तो हमने पढ़ा था एलेटेरिया कार्डेमोमम। क्वेश्चन नंबर 19 है बीच वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इनमें से कौन सा बहुपोषी बीज नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा मटर पी मटर। दूसरा क्वेश्चन है किस देश को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो वो है भारत। इंडिया को जाना जाता है पूरे मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। 21वां क्वेश्चन है मूंगफली और तोरी के तेल में पाया जाता है, तो मूंगफली और तोरी के तेल में पाया जाता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट पाया जाता है एल्यूरोप्लास्ट। 22 क्वेश्चन है हींग प्राप्त होता है, तो हींग प्राप्त होता है जड़ से। हींग प्राप्त होता है जड़ से रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस राइस ग्रोइंग एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा चावल उत्पादक क्षेत्र है, तो चावल उत्पादक क्षेत्र है ये तो है चाइना, चीन। द वन मोस्ट वाइडली ग्रोड फॉरमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इज। विश्व में सर्वाधिक व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल, सबसे उगाई जाने वाली फसल है ये हमको लगता है कि वीट है। हाँ आंसर वीट, गेहूँ। 25 क्वेश्चन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन कटक, तो इसका आंसर है कटक। द सीरियल्स हैविंग इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन इन वेस्ट एशिया इज। पश्चिम एशिया में उत्पन्न होने वाला अनाज है, पश्चिम एशिया में उत्पन्न होने वाला अनाज है गेहूँ, व्हीट।